Hello everyone, this is Karthik Mesuriya and we are learning chapter number 5 Lines and Angle. This is the last video of this chapter. So, today we are going to continue the exercise number 5.2 with the question number 5, which is in the given figure the arms of two angles are parallel. तो यहाँ पे जो हमें दो एंगल्स दिए हैं उसके दो जो आर्म्स है वो कैसे हैं, पैरेलल है. इफ angle ABC is equal to 70 degree then find angle DGC and angle DEF. तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं राइट, उसके जो दो आर्म्स है AB, ED, BC और EF वो कैसे हैं, पैरेलल है. और एंगल ABC हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है एंगल DGC यानी ये वाला एंगल और DEF यानी ये वाला एंगल, राइट. चलो, तो फर्स्ट हम देखेंगे एंगल DGC. तो कंसिडर दैट AB पैरेलल DG, राइट. तो यहाँ पे जो एंगल है उसके जो दो आर्म्स है AB और DG, राइट, वो कैसे हैं, दोनों पैरेलल है. ओके, एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन BC इज इंटरसेक्टिंग देम. और ये जो BC है राइट, वो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है. नाउ एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल AB और C. ये एंगल और ये एंगल, राइट, कैसे होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये जो दो एंगल बनेंगे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे एंगल ABC जो हमें दिया है वो 70 डिग्री का है, तो एंगल DGC कितने का होगा, वो भी 70 डिग्री का होगा, राइट. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला वो भी 70 डिग्री का होगा क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है. नेक्स्ट एंगल DEF कैसे है ये फाइंड करेंगे. नाउ द कंसिडर दैट BC पैरेलल EF. ओके, ये जो आर्म है BC और EF वो कैसे है, पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल लाइन है DE. ये जो लाइन है वो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है. सो द एंगल DEF ये वाला एंगल, राइट, इज इक्वल टू एंगल DGC और ये वाला एंगल. ये दोनों जो एंगल होंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल. हमने अभी ही एंगल DGC फाइंड किया है, वो कितने का था, 70 डिग्री का था. तो एंगल DEF कितने का होगा, वो भी 70 डिग्री का होगा. तो हमने यहाँ पे दोनों एंगल जो फाइंड करने के लिए बोले थे क्वेश्चन नंबर 5 में, दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं और दोनों का आंसर आ रहा है 70 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 फिगर दी है और उसमें अलग अलग फिगर में हमें ये फाइंड करना है कि जो लाइन L और M है वो कैसी है, पैरेलल है. ओके, सो फर्स्ट जो ये फिगर है उसमें हम देखते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है. तो यहाँ पे लाइन L और M है, दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है N. ओके, यहाँ पे एक एंगल दिया है 44 का और दूसरा दिया है 126 का, यानी ये जो वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स उसके अंदर है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है. सो नाउ द कंसिडर टू लाइंस L and M and a transversal line N which is intersecting them. The sum of the interior angles on the same side of the transversal is equal to, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड के ट्रांसवर्सल के वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के होते हैं. तो हम इन दोनों का सम करके देखते हैं ना. 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री, यानी कि ये 170 डिग्री के बन रहे हैं, 180 के नहीं है. सो एज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री, सो देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M. तो ये जो दो इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री नहीं है, तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि जो लाइन L और M है वो पैरेलल नहीं है. ओके,
सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ सेकंड इज, यहाँ पे लाइन एल और एम दिया है, राइट, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है एन, और यहाँ पे ये जो दो अल्टरनेटिव एंगल्स है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है और इसके ऊपर से फाइंड करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो हमें एंगल दिए थे उसके एक ऑपोजिट एंगल हमने x ले लिया है। ओके, सो एंगल x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि ये लाइन L स्ट्रेट लाइन है, तो उसके एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री पे जो भी एंगल बनेंगे वो कैसे होते हैं, लीनियर पेयर। ओके, तो अगर 180 में से 75 जाएगा तो x का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमें टोटल 180 में से 75 एंगल माइनस करेंगे तो x की मेजरमेंट हमें मिल जाएगी। तो हमने 180 माइनस 75 किया तो x का जो एंगल है वो कितने का मिला हमें, 105 डिग्री का। ओके, फॉर L एंड M टू बी पैरेलल टू ईच अदर कोरिस्पोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो अगर L और M पैरेलल लाइन है तो उसके ऊपर जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए, राइट। और कोरिस्पोंडिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हाउएवर हियर देयर मेजरमेंट आर 75 डिग्री एंड 105 रिस्पेक्टिवली, सो हेंस दिस लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो फिर 75 डिग्री का एंगल है और ये जो x बन रहा है ये दोनों कितने एंगल का है, 105 एंड 75। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जबकि ये एक 75 का है और एक 105 का है, तो ये इक्वल नहीं है। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ना होने के कारण लाइन L और लाइन M पैरेलल नहीं हो सकती। ओके, नाउ थर्ड, तो यहाँ पे भी एक फिगर दी गई है, लाइन L है, लाइन M है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल N है। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल 123 डिग्री का दिया हुआ है और एक 57 डिग्री का दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक x को कंसीडर कर लिया है। ओके, सो नाउ द एंगल x प्लस एंगल 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे m, लाइन m कैसी है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो x की मेजरमेंट हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे 180 में से हमने 123 को माइनस किया है, तो एंगल x हमें कितने का मिला, 57 डिग्री का। ओके, और ये जो x एंगल है और ये जो एंगल है 57 डिग्री का वो कैसे है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। नाउ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 57 डिग्री की, और ये भी है 57 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग एंगल कैसे हैं, 57 डिग्री एंड 57 डिग्री। सो हैंस दिस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन L और लाइन M कैसी है, पैरेलल है। नाउ लास्ट, यहाँ पे एक फिगर दी है, उसमें 98 डिग्री का दिया है और 72 डिग्री का दिया है, और L और M कैसी है, पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग हो रही है N से। तो यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे भी x को ले लिया है। तो यहाँ पे L पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर यानी कि सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री का। सो 180 डिग्री में से हम 98 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो एंगल x मिल जाएगा हमें। सो 180 में से 98 डिग्री को मैं माइनस करूँगा तो मुझे एंगल x की वैल्यू मिल रही है 82 डिग्री। So for the L and M to be parallel to each other, corresponding angles should be equal. तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 82 मिली है, राइट, और इसका जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है वो है 72 का। तो यहाँ पे दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैज़ दिस लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन L और M पैरेलल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल टोटली फिनिश हो रहा है। ओके, थैंक यू।